वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ बीकॉम एडीसी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये पाकिस्तान स्टडीज़ की बीकॉम एडीसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान वाले लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला एक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज। इम्पॉर्टेंस जो है वो क्या है उर्दू की नेशनल लैंग्वेज के तौर पर। हम देखते हैं कि कई सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज यूनाइट्स पाकिस्तान डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़। तो नेशनल लैंग्वेज के तौर पे उर्दू क्या करती है, पाकिस्तान की जो डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं उनको आपस में जोड़ती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी ज़बानें बोली जाती हैं और मुख्तलिफ़ तरह की ज़बानें, ऐसी ज़बानें जो मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग बोलते हैं वो बोली जाती है। लेकिन उर्दू क्या करती है, इन तमाम को जो है वो यूनाइट करती है, मुत्तहद करती है, मिलाती है एक दूसरे से, क्योंकि तमाम लोग जो है वो उर्दू बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, एटलीस्ट कुछ हद तक तो समझ ही सकते हैं या बोल सकते हैं। इट सर्व्स एज आ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। ये सर्व करती है सिंबल के तौर पर नेशनल आइडेंटिटी का भी और कल्चरल हेरिटेज का भी। ये कौमी शनाख्त का भी एक सिंबल है और साथ में जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी सकाफ़त है, कल्चर है, उसका भी एक हिस्सा हम देखते हैं, सकाफ़ती विरसे का भी एक हिस्सा हम देखते हैं। ये है उर्दू इज़ यूज्ड इन एजुकेशन, मीडिया एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फॉस्टरिंग यूनिटी वाइल रिस्पेक्टिंग रीजनल लैंग्वेजेस। अब हम देखते हैं कि उर्दू का इस्तेमाल किया जा रहा है एजुकेशन के अंदर, हम देखते हैं इस्तेमाल किया जा रहा है। उर्दू मीडियम के अंदर भी अभी तक एजुकेशन दी जा रही है। इसके अलावा मीडिया के अंदर हम देखते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादातर जो मीडिया होता है हम देखते हैं, स्पेशली जो हम चैनल्स वगैरह देखते हैं वो उर्दू में हैं। और इसके अलावा ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी हम देखते हैं उर्दू का रोल है। और इससे हो क्या रहा है कि यूनिटी होती है। साथ में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इलाकाई ज़बानें, उनको भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। जो इलाके के लोग हैं वो अपनी ज़बानों में जब मिलते हैं तो वो अपनी ज़बानों में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जब वो नेशनल लेवल पे मिलते हैं या दूसरे लोगों से मिलते हैं जो उनकी ज़बानें नहीं जानते, तो फिर वो उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। Its literary richness and also preserve Islamic and South Asian tradition। इसमें हमें richness दिखाई देती है। इसके अलावा इस्लामिक और जो साउथ एशियन ट्रेडिशन है वो दोनों इसमें हमें जो है वो प्रिजर्व जो है वो दिखाई देते हैं। नाउ दे डिस्कस द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान एंड देयर इम्पोर्टेंस। अब जो इलाकाई ज़बानें हैं पाकिस्तान के अंदर बोली जाने वाली और उनकी अहमियत की अगर हम बात करें, रीजनल लैंग्वेजेस सच एस पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची एंड सराइकी रिफ्लेक्ट पाकिस्तान कल्चरल डाइवर्सिटी। अब जितनी भी ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी हो गई, सिंधी हो गई, पश्तो हो गई, बलोची हो गई, सराइकी हो गई, ये पाकिस्तान की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो हमें इससे दिखाई देती है कि हमें मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। पंजाबी बोलने वाले भी हैं यहाँ पे, सिंधी बोलने वाले भी हैं, पश्तो भी है, बलूची भी है, सराइकी, ये तमाम लोग जो है ये मिल के जो है हमें एक कल्चरल डाइवर्सिटी हमें जो है वो दिखाई देती है। दे प्रिजर्व लोकल लिटरेचर, फोल्क लोर एंड ट्रेडिशन एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेजन विद कम्युनिटीज़। और इन्होंने प्रिजर्व रखा है अपना लोकल लिटरेचर, फोक लोर, ट्रेडिशन, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल कोहेजन जो है अपनी कम्युनिटीज़ में। और कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं इन लोकल, अगर हम देखें तो ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ें भी हैं कई सारी। तो इन तमाम चीज़ों को भी प्रिजर्व जो रखा गया है। Promoting regional languages alongside Urdu ensures the protection of cultural heritage and inclusion of all ethnic groups। प्रमोट करना रीजनल लैंग्वेजेस को उर्दू के साथ इस बात को यकीनी बनाता है कि प्रोटेक्ट किया जाए जो कल्चरल हेरिटेज है, सकाफती विरसा है, और साथ में इंक्लूजन किया जाए, शामिल किया जाए तमाम जितने भी एथनिक ग्रुप हमें दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप हैं, सिंध के लोग अलग हैं और पंजाब के अलग हैं, इसी तरह के पी के और बलूचिस्तान के अलग अलग लोग हैं, और इनके अंदर भी हमें मुख्तलिफ फिर एथनिक ग्रुप जो है वो हमें दिखाई देते हैं जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं। अब ये कि वाट प्रॉब्लम्स आर फेस ड्यू टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है तो कुछ जगहों पे हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी समटाइम लीड्स टू पॉलिटिकल टेंशन। अब सबसे बड़ी जो चीज़ हमें हमारे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो क्या है कि हमें पॉलिटिकल टेंशन्स भी हमें दिखाई देती हैं।
अब अगर हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में हम देखें तो दो मेजर जो हमें डिवीज़न दिखाई देते हैं वो हमें इंडो आर्यन लैंग्वेज और जो ईरानिक लैंग्वेजेस हैं उसके हमें दिखाई देते हैं। जो सिंध और पंजाब में बोलने वाली लैंग्वेजेस हैं वो इंडो आर्यन हैं, जबकि केपीके और बलूचिस्तान में बोलने वाली लैंग्वेजेस जो वो ईरानिक लैंग्वेजेस हैं। सो डिस्प्यूट अवर ऑफिशियल लैंग्वेजेस पॉलिसीज़ एंड एजुकेशनल चैलेंजेस। सो डिस्प्यूट हमें दिखाई दिया है ऑफिशियल लैंग्वेज की पॉलिसीज़ के ऊपर भी, और इसके अलावा एजुकेशनल चैलेंजेस के ऊपर भी हमें दिखाई देता है। सो बैलेंसिंग द प्रमोशन ऑफ उर्दू वाइल प्रिजर्विंग रीजनल लैंग्वेजेस हैज़ बिन डिफ़िकल्ट। सो अब ये जो बैलेंस रखना है कि उर्दू को भी प्रमोट किया जाए साथ में प्रिजर्व करते हुए रीजनल लैंग्वेज, ये इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी भी रही है। Language-based movement have occasionally caused conflict, highlighting the need for inclusive policies that respect all linguistic communities. लैंग्वेज बेस्ड जो मूवमेंट रही हैं उन्होंने ओकेशनली तौर पे कॉन्फ्लिक्ट भी का भी सबक बनी है। कई मूवमेंट ऐसी भी रही हैं जिन्होंने उर्दू की भी मुखालफत की है। ऐसी मूवमेंट भी हमें देखने में आई है कि वो उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज के तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और उस इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो इससे ज़रूरत हुई रही है कि ये हाईलाइट कर रही है जो ज़रूरत है इंक्लूसिव पॉलिसी की, कि ऐसी पॉलिसी लाई जाए इंक्लूसिव हो, यानी कि उसमें किसी ग्रुप को निकाला ना जाए बल्कि तमाम ग्रुप्स को शामिल किया जाए। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जो तमाम एथनिक ग्रुप्स को सामने रख के बनाई जाए, और रिस्पेक्ट भी दी जाए तमाम लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ को, किसी भी कम्युनिटी को एक्सक्लूड ना किया जाए। अब जैसे एक और मिसाल अगर ली जाए तो बलूचिस्तान, जो कि बलूची ज़बान वहाँ पर बोली जाती है, जो मेजर लैंग्वेज है वहाँ की, एक ईरानिक लैंग्वेज में से है, लेकिन वहीं पर एक बरूही ज़बान भी बोली जाती है जो कि ड्रेविडियन लैंग्वेज में से है, जो बिल्कुल ही अलग है पाकिस्तान की बाकी ज़बानों से। तो तमाम जितने भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं उनका ख्याल जो है वो रखा जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।